गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस बाय सोगरा। तो बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th नन हिंदी कितला बुक का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है दिनबंधु निराला। और आज हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1, दिनबंधु निराला पाठ में किस कवि के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? ए. रामधारी सिंह दिनकर, बी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी. जयशंकर प्रसाद, डी. सुमित्रा नंदन पंत। तो दिनबंधु निराला जो पाठ है, जो चैप्टर है, उसमें किस कवि के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? तो उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, दिनबंधु शब्द का अर्थ क्या है? ए. धनवानों का मित्र, बी. दिन दुखियों का मित्र, सी. कवियों का मित्र, और डी. विद्यार्थियों का मित्र। दिनबंधु शब्द का अर्थ होता है दिन दुखियों का मित्र। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, जो रहीम दिन ही लाख है, दिनबंधु सम होय, किसका प्रसिद्ध दोहा है? ए. कबीर, बी. रहीम, सी. बिहारी, और डी. तुलसीदास। तो जो रहीम दिन ही लाख है, दिनबंधु सम होय, ये जो दोहा है वो रहीम जी का है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, निराला दिनों को किसके समान समझते थे? ए. शत्रु, बी. मित्र, सी. अतिथि, और डी. शिक्षक। तो दिन दुखियों को निराला जो थे वो मित्र के समान, दोस्त के समान समझते थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निराला दिन दुखियों की सहायता किस भावना से करते थे? ए. स्वार्थ की भावना से, बी. प्रसिद्धि की भावना से, सी. मानवता और करुणा की भावना से, डी. भय की भावना से। निराला जो थे वो दिन दुखियों की, जरूरतमंदों की, बेसहारा लोगों की सहायता किस भावना से करते थे? तो वो स्वार्थ की भावना से नहीं करते थे, ना प्रसिद्धि की भावना से करते थे, बल्कि वो मानवता और करुणा की भावना से करते थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, निराला किस मिशन की सेवा में नियुक्त किए गए थे? ए. आर्य समाज, बी. श्री राम कृष्ण मिशन, सी. भारत सेवक समाज, और डी. ब्रह्म समाज। निराला किस मिशन की सेवा में नियुक्त किए गए थे? तो श्री राम कृष्ण मिशन के। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, निराला बांग्ला भाषा कैसी बोलते थे? ए. बहुत कम, बी. बिल्कुल नहीं, सी. बहुत अच्छी तरह, और डी. केवल लिखते थे। तो निराला बांग्ला भाषा काफ़ी अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छी तरह से बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, मतवाला मंडल में किस समस्या पर चर्चा होती थी? ए. बेरोजगारी, बी. भिक्षावृत्ति, सी. शिक्षा, और डी. कृषि। तो मतवाला मंडल में किस समस्या पर चर्चा होती थी? तो शिक्षावृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निराला के पास धन किसके समान टिकता था? ए. मित्र के समान, बी. अतिथि के समान, सी. राजा के समान, और डी. शिक्षा के समान। तो निराला के पास धन किसके समान टिकता था? तो अतिथि के समान, मेहमान के समान। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, निराला का शरीर कैसा था? ए. दुर्बल, बी. लंबा तगड़ा और सुगंधित, सी. बहुत छोटा, और डी. अस्वस्थ। तो निराला का शरीर लंबा तगड़ा और सुगंधित दिखता था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, निराला के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या था? ए. स्वार्थ, बी. अहंकार, सी. परोपकार, और मानवता, डी. कठोरता। तो निराला के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या था? तो परोपकार और मानवता। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, दिनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है? ए. आचार्य शिवपूजन सहाय, बी. रामधारी सिंह दिनकर, सी. प्रेमचंद्र, और डी. ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो दिनबंधु निराला पाठ के जो लेखक थे वो थे आचार्य शिवपूजन सहाय। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, निराला ने किसका त्याग किया था? ए. वस्त्र, बी. सोना धन, सी. कामिनी कंचन का, और डी. मित्रों का। तो निराला ने किसका त्याग किया था? तो कामिनी कंचन का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, कामिनी कंचन में कंचन का अर्थ क्या है? ए. वस्त्र, बी. सोना धन, सी. भोजन, और डी. घर। तो कामिनी कंचन में कंचन का अर्थ था सोना या फिर धन। ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 15, कंचन और यामिनी कभी डॉट डॉट के भीतर झांकने ना पाई। ए निराला, बी प्रेमचंद्र, सी पूजन सहाय और डी इनमें से कोई नहीं। तो कंचन और यामिनी कभी भी निराला के भीतर झांक ना पाई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है। ए मुक्ति बोध, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो दीनबंधु किसके नाम जोड़ा गया है, किसके नाम के साथ, तो निराला के नाम के साथ जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे। ए दिन दुखियों के, बी अमीरों के, सी कवियों के और डी कथावाचकों के। तो निराला जी जो थे वो सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे, तो दिन दुखियों के मित्र थे, जरूरतमंदों के मित्र थे, गरीबों के मित्र थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, निराला को दीनबंधु क्यों कहा जाता है। ए क्योंकि वे धनहीन थे, बी दुखियों से घृणा करते थे, सी दिन दुखियों की सेवा करने से और डी इनमें से कोई नहीं। तो निराला को दीनबंधु क्यों कहा जाता था, दिन दुखियों की सेवा करने से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, दीनबंधु निराला पाठ की विधा क्या है। ए निबंध, बी जीवनी, सी कविता और डी कहानी। तो दीनबंधु पाठ की जो विधा है वो है निबंध, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, वेलूर मठ कहाँ है। ए पटना में, बी चेन्नई में, सी कोलकाता में और डी तिरुपति में। तो वेलूर मठ कलकत्ता में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, निराला जी का चरित्र कैसा था। ए घमंडी, बी दीनबंधु, सी ईर्ष्यालु और डी सभी। तो निराला जी का जो चरित्र था, कैरेक्टर था, वो था दीनबंधु, दिन दुखियों का मित्र। वो दिन दुखियों की सेवा ज़्यादा करते थे, तो उनका चरित्र जो था वो दीनबंधु था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाली समाज के लोग निराला जी से किसके रचना सुनना पसंद करते थे। ए तुलसीदास, बी रविंद्रनाथ की, सी बंकिम चंद्र चटर्जी की और सी विमेश बनर्जी का। तो बंगाली समाज के जो लोग थे वो निराला जी से किसकी रचना सुनना पसंद करते थे, तो रविंद्रनाथ की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, जो रहीम दिन ही लाख है दीनबंधु सम होए किसके बारे में कहा गया है। ए बोनपुरी, बी निराला, सी प्रेमचंद्र और डी कर्पूरी ठाकुर। जो रहीम दिन ही लाख है दीनबंधु सम होए, ये निराला के बारे में ये दोहा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, दीनबंधु निराला बंगाली समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे। ए दूध पानी, बी दूध दही, सी दूध मिश्री और डी दूध चीनी। तो दीनबंधु निराला बंगाली समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे, तो दूध मिश्री की तरह, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और इससे कुछ MCQ या PYQ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन सीखने के लिए मिले हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।